रेलवे ते श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में जीके के 40 प्रश्न, आप उनमें से कितने प्रश्न सही कर पाते हो कमेंट बॉक्स में आपको अपने स्कोर शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारे साथी लोग ऐसे हैं जो प्रैक्टिस सेट तो पूरा कर लेते हैं लेकिन स्कोर कभी शेयर नहीं करते हैं। चलिएगा फिर शुरू करते हैं आज का अपना सेट संख्या। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो बताओ कौन है भारत के न्यूक्लियर विज्ञान के जनक है। पहले प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। पहले के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हैं होमी जहांगीर वर्मा भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक। एक का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 2 है आपके सामने, कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का नाम क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा है कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का नाम। पेन संख्या 2 का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये है अलाई दरवाजा। 2 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 3 है आपके सामने की विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है। तो बताओ इनमें से कौन सी विद्या की सबसे पुरानी पीठ है। पेन संख्या 3 का आंसर आपको बताना है। तो इस पीठ का नाम हो जाता है तक्षशिला। 3 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर संख्या 4 है, कला की गांधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ। बताओ किसके शासनकाल में हुआ था ये गांधार शैली का विकास। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। तो ये विकास हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। 4 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 5 है कि अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था। तो बताओ इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो अमेरिका का सबसे पहला राष्ट्रपति है। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जॉर्ज वाशिंगटन हो जाते अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। 5 नंबर प्रश्न का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न कि ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा ये ब्रेल लिपि की खोज हुई थी। 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो लुइस ब्रेल के द्वारा ब्रेल लिपि की खोज हुई थी। 6 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने की रत्नावली की रचना किसने की। तो बताओ किसके द्वारा ये रत्नावली की रचना की गई थी। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रत्नावली की जो रचना है वो हर्षवर्धन के द्वारा की गई थी। 7 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 8वें नंबर का प्रश्न कि पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है। तो बताओ कौन से देश में ये पंजशीर घाटी स्थित है। 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये अफगानिस्तान में स्थित है पंजशीर घाटी। 8 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 की महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी। तो बताओ किसके द्वारा ये महाबलीपुरम की स्थापना की गई थी। 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 9 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो महाबलीपुरम की जो स्थापना है वो पल्लव शासकों के द्वारा की गई थी। 9 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 आ जाता है कि सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है। तो बताओ क्या कहते हैं सूफी संतों के निवास स्थान को। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। तो इनके निवास स्थान को खानकाह कहा जाता है। 10 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो बताओ कब हुआ था नमक सत्याग्रह। 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। 11 नंबर प्रश्न का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो बताओ किसके द्वारा किया गया था गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नेतृत्व किया था सरोजनी नायडू ने। 12 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 13 है कि संत कबीर का जन्म हुआ था। तो बताओ कहाँ पर हुआ था संत कबीर का जन्म। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। 13 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने कि भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा है भारत का प्रथम सौर शहर।
14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आनंदपुर साहिब है, भारत का प्रथम सौर शहर। 14 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न अब तक सही कर रखे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 की चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को किसने बनवाया? तो बताओ किसके द्वारा ये कीर्ति स्तंभ को बनवाया गया था चित्तौड़ में? 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे बनवाया था राणा कुंभा ने। 15 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने के वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो बताओ किसके द्वारा ये वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार हुआ था? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आविष्कार किया गया था वो टिम बर्नर्स ली के द्वारा किया गया था। 16 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संख्या 17 की नींबू का डाइवैक रोग का मुख्य कारण क्या है? तो बताओ इनमें से कौन सा है? 17 का आंसर आपको बताना है। तो नींबू का डाइवैक रोग का जो मुख्य कारण है वो है कॉपर की कमी। 17 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संख्या 18 के संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था? तो बताओ इनमें से कौन बना था संयुक्त राष्ट्र का महासचिव? 18 का आंसर आपको देना है। प्रथम महासचिव हो जाते हैं त्रिगवेली। 18 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है संख्या 19 है कि झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बताओ क्या कहते हैं झीलों के अध्ययन को? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो झीलों के अध्ययन को कहा जाता है निम्नोलॉजी। क्या निम्नोलॉजी कहा जाता है? 19 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो बताओ कब लागू हुआ था भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम? 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे 1948 में लागू किया गया था। 20 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 21 नंबर का प्रश्न है कि आलू का सैथिल रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो बताओ किसके वजह से ये आलू का सैथिल रोग होता है? 21 का आंसर आपको देना है। 21 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये रोग है सूडोमोनास सोलेनेरियम के वजह से होता है। 21 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो बताओ किसके शासनकाल में भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये स्थापना लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। 22 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि श्वेत फास्फोरस को सदैव किस में रखा जाता है? तो बताओ इसे किस में रखते हैं हमेशा श्वेत फास्फोरस को? 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसे कैरोसिन में रखा जाता है। 23 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 24 से कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो बताओ इनमें से कौन सी सूची के अंतर्गत है जनगणना आती है? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। तो जनगणना ये संघ सूची के अंतर्गत आती है। 24 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो बताओ इनमें से कौन था? 25 का आंसर आपको बताना है। तो भारतीय संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वो था BN राव। 25 का सी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है कि मानव के किस अंग को कैडमियम के प्रदूषण से रोग होता है? तो बताओ किस अंग को होता है ये कैडमियम के प्रदूषण से रोग? 26 का आंसर आपको देना है। तो इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वो है गुर्दा। 26 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि आम का लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? तो बताओ किसकी कमी से होता है ये आम का लिटिल लीफ रोग? 27 का आंसर आपको बताना है। 27 के दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखाता हूँ जिसके बाद आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो बाकी के दो ऑप्शन ये रहे। तो लिटिल लीफ जो रोग है ये जस्ता की कमी से होता है। 27 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का प्रश्न कि देश की पूजा ही राम की पूजा है किनका कथन था? तो बताओ ये किसका कथन था? देश की पूजा ही राम की पूजा। 28 का आंसर आपको बताना। तो ये जो कथन था वो मदन लाल ढींगरा का था। 28 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है, तो बताओ कहाँ पर होता है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जो संगम है वो रुद्रप्रयाग में होता है। 29 का बी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि सिनेमा का आविष्कार किसने किया था, तो बताओ किसके द्वारा ये सिनेमा का आविष्कार हुआ था। 30 का आंसर आपको बताना है। तो इसका आविष्कार किया था निकोलस और जीन लुमिए के द्वारा। 30 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने है 31 कि धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो बताओ किसकी कमी से ये धान में खैरा रोग हो जाता है। 31 का आंसर आपको देना है। तो ये जस्ता की कमी से धान में खैरा रोग होता है। 31 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बताओ ये कहाँ पर स्थित है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान 32 का आंसर आपको देना है। तो ये हिसार में स्थित है। 32 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि विषाणु के कारण आलू में कौन सा रोग होता है, तो बताओ इनमें से कौन सा रोग होता है विषाणु के कारण आलू में। 33 का आंसर आपको देना है। तो ये मोजैक रोग होता है। 23 का बी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 34 है कि भारत में अधिकतर वर्षा किस मानसून से होती है, तो बताओ कौन से मानसून से होती है भारत में अधिकतर वर्षा। 34 का आंसर आपको बताना है। 34 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो ये वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। 34 का ए ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 35 है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बताओ इनमें से कौन था अंतिम मुगल सम्राट है। 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो अंतिम मुगल सम्राट ये बहादुर शाह द्वितीय था, यानी 35 का डी ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 है कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो बताओ कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। तो ये हिसार में स्थित है। 36 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि आंवला का निक्रोलिस रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो बताओ ये कौन से तत्व की कमी की वजह से आंवला का निक्रोलिस रोग होता है। 37 का आंसर आपको बताना है। तो ये रोग है बोरोन की कमी के कारण होता है। 37 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है आपके सामने कि राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बताओ कहाँ पर है। 38 का आंसर आपको बताना है। तो ये पुणे में स्थित है। 38 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संख्या 39 है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो बताओ इनमें से कौन सा है। 39 का राइट आंसर आपको देना है। तो विश्व में जो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये ब्राज़ील हो जाता है। 39 का ए ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 और अंतिम प्रश्न आज के सेट का कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बताओ कहाँ पर है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये करनाल हरियाणा में स्थित हो जाती है। 40 का सी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो और एक और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।